अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल की एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले की पॉइंट से। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो एक एक पॉइंट लिखा है ये किस किस चीज़ का है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो सेल साइकिल के बारे में है कि सेल साइकिल को आप जो है वो डिफाइन करें। ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो स्टार्ट होते हैं आफ्टर सेल डिवीजन टू दी नेक्स्ट डिवीजन। उसके बाद है डिफाइन द माइटोसिस। बाय माइटोसिस एक सेल डिवाइड करते हैं 2 डॉटर सेल्स में और ईच डॉटर सेल जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है जितने के पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। तीसरा पॉइंट है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रो फेज ऑफ माइटोसिस। प्रो फेज के अंदर कौन सी चेंजेस होती हैं। प्रो फेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस करता है और क्रोमोसोम की शेप ले लेता है और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अगला है कि कौन सी चेंजेस जो है वो मेटाफेज के अंदर होती हैं ऑफ माइटोसिस। तो ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एक क्रोमोसोम अटैच हो जाता है विद 2 स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। और अगला है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम्स का वो डिवाइड करते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सी चेंजेस जो है वो टेक्स प्लेस होती हैं ड्यूरिंग द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू न्यूक्लियर एनवेलप है वो बनती है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद अगला है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में भी देखा था। आगे है डिफाइन मियोसिस। मियोसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द डॉटर सेल रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। मियोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप जिसके अंदर डॉटर सेल जो है वो रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट। उसके बाद है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स बनाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। अगला पॉइंट है कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है जी। ड्यूरिंग द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अटैच करता है विद 2 स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। अगला पॉइंट है कि एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है। ड्यूरिंग द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आर पुल्ड अपार्ट फॉर्मिंग 2 डिप्लॉयड सेट्स एट ऑपोजिट पोल। कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पुल्ड अपार्ट एक दूसरे से अलग किया जाता है और 2 डिप्लॉयड सेट बनाए जाते हैं ऑपोजिट पोल पे। अगला पॉइंट है कि टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है। ड्यूरिंग द टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होते हैं और न्यू न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बन जाती है अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द। उसके बाद है मियोसिस की सिग्निफिकेंस। मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन बाय मेकिंग हैप्लॉइड गमीट्स। ठीक है, हैप्लॉइड गमीट बना के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करती है और मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आते हैं जी। विच फेज ऑफ सेल साइकिल द मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स। तो इसका राइट आंसर है G1 फेज। आगे है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। क्रोमोसोम कौन सी फेज में डुप्लीकेट करते हैं। इसका राइट आंसर है S फेज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें कौन सी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है C वाला। ये जो क्रोमोसोम नंबर है इज हाफ इन डॉटर सेल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बल्कि मियोसिस की है। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन सेंटर। कौन सी फेज में क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं। तो इसका आंसर है मेटाफेज। आगे इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन रही है अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। तो ये कौन सी स्टेज होगी। तो ये स्टेज होगी टीलोफेज, जैसा कि हमने अभी की पॉइंट्स में भी देखा। आगे हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। सेंट्रोसोम का क्या रोल है। ये बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनाता है। आगे सेंट्रोसोम्स मेक स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर किसके अंदर बनाते हैं। राइट आंसर जस्ट एनिमल सेल के अंदर। उसके बाद है एन ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस 1। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। तो इसका राइट आंसर है 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड जो है उसके अंदर होंगे। उसके बाद है विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। कौन सा इवेंट है जो कि मियोसिस के लिए यूनिक है बल्कि माइटोसिस के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर है क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद अगला है इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। कि मियोसिस 2 क्यों जरूरी है आफ्टर मियोसिस 1 में। राइट आंसर है टू सेपरेट दी सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने के लिए मियोसिस 2 जरूरी है। तो यहाँ तक आज के लिए काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।